नमस्कार, स्वागत है आपका। एम्स ने जो रिपोर्ट सौंपी है, यानी जो पैनल बनाया गया था एम्स का, जिसको डॉक्टर सुधीर हेड कर रहे थे, उसने जो रिपोर्ट अब सौंपी है सीबीआई को, उसमें कहा गया है कि कोई भी फाउल प्ले नहीं है सुशांत की मौत को लेकर के, कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, कोई जहरीला पदार्थ नहीं खिलाया गया है, इसके अलावा कहीं भी कहीं कोई साजिश निकल कर नहीं सामने आती है। अब जैसे ही एम्स के इस पैनल ने, डॉक्टर सुधीर जिसमें थे, उस पैनल ने जैसे ही ये रिपोर्ट सीबीआई को दी, हंगामा मच गया। हर कोई ये कहने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुशांत के फैंस तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग इस पर अब बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि सुशांत केस में जो वकील थे विकास सिंह, उनका भी पहले से यही बयान सामने निकल कर आ रहा था कि इसमें कोई ना कोई फाउल प्ले जरूर है और इसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। लेकिन अब जिया खान की मां राबिया खान ने भी यही कहा है। उन्होंने भी जो एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट फाइल की गई है, इस पर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। लगातार लोग यही कह रहे हैं कि तस्वीरों के बल पर सिर्फ ना कोई गहन जांच होती है, ना कोई डिटेल्ड इंक्वायरी होती है। यानी जो कुछ इस केस में मुंबई पुलिस ने किया था कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हाथ फिरा दिया, जो हाथ में लगा उसे उठा लिया और उसके बिहाफ पर कह दिया कि ये जो पूरा का पूरा मसला है वो सुसाइड का ही सामने निकल कर आ रहा है। और इसके अलावा हमने मुंबई पुलिस से देखा था कि कैसे मुंबई पुलिस जो है वो फिल्म के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के बड़े बड़े, कभी डायरेक्टर्स, कभी प्रोड्यूसर्स, कभी एक्टर, कभी एक्ट्रेसेस, इन सबको बुलाकर जो है एक तरह की खाना पूर्ति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सीबीआई इस मामले में एंट्री करती है, कुछ अलग चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। अचानक से ईडी का रोल बढ़ जाता है, अचानक से एनसीबी का रोल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जो कुछ मुंबई पुलिस ने किया, अब दरअसल लोगों का यही कहना है, फैंस का, और इसके साथ साथ जो जिया खान की मां ने जो कहा है कि आप सिर्फ तस्वीरों के बल पर कैसे ये कह सकते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया था, आपको इसको लेकर के एक डिटेल्ड इंक्वायरी करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि इसको लेकर के एक फॉरेंसिक टीम जो है वो बननी चाहिए, जो इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी करे, सिर्फ डेप्थ में जाकर हर चीज को तलाशे, सिर्फ ऊपर ऊपर सतही तौर पर ना जांच करे। और जिया खान की मां का ये कहना अपने आप में ये बताता है कि कैसे देश में अब एक सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा है कि जो मुंबई पुलिस ने किया वही अब एम्स के जो ये पैनल था, जो डॉक्टर्स का पैनल था, वो भी यही कर रहा है अपने आप में कि इस पूरे के पूरे मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस पर डॉक्टर सुधीर ने कल जिस तरह का एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के मैं अभी ये फाइनल रिपोर्ट, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में ये कहीं नहीं कहा गया है कि सुशांत के साथ फाउल प्ले नहीं हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे के पूरे मसले पर ना तो जहर दिया गया है और ना ही बॉडी में कोई चोट है। वो ये नहीं कह रहे कि फाउल प्ले से वो इनकार नहीं कर रहे। तो फाउल प्ले क्या है, क्या इसकी एक डीप स्टडी होगी, क्या इसको लेकर के कोई फॉरेंसिक टीम, कोई एक्सपर्ट फॉरेंसिक टीम बनेगी, जिसको लेकर के मांग की जा रही है। इस वक्त के देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज निकल कर आ रही है, क्योंकि एनसीबी जिस तरह से अब इस मामले को एक अलग दिशा दे रही थी, वो निश्चित तौर पर एक अलग दिशा है। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, ये सुशांत को न्याय दिलाने की लड़ाई थी। और अब उस मामले पर बीते दिनों केस कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से अब इसको लेकर के लगातार बयानबाजी शुरू हो रही है। आपको भी अगर लगता है कि इसके लिए कोई एक एक्सपर्ट पैनल, फॉरेंसिक टीम का पैनल बनना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।